एवरीवन, यस, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। एक भैया का कमेंट आ रहा है, बहुत फ्रिक्वेंटली कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेस्परेट है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सर टू बी क्या पूछा था? बड़ा वियर्ड कमेंट था और कई बार भेजा उन्होंने। दीपक कुमार प्रधान उनका नाम है। बी आर और बी हैव, महाराज बी आर और बी हैव जैसा कुछ होता नहीं है इंग्लिश में। और कहां यूज कर लिया आपने ये बताइए। मुझे एक सेंटेंस लिखकर भेज दीजिए जिसमें आपको बी आर एक साथ आ रहा हो, बी और आर, और बी और हैव एक साथ आ रहा हो। ठीक है, कुछ तो भी चीजें नहीं पूछनी है, जिसके हाथ पैर हो वही पूछना है ना। हाँ, वो टू बी होता है ना, टू बी होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और भैया कल शाम में 7:30 बजे से 7:30 से ये बैच आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। 4 मंथ जीरो टू ज़ेनिथ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और इस कोर्स में ऑफिशियली क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, और बहुत ही शानदार बैच है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है टीम से डिस्कस कर सकता है। ये साइज नहीं बढ़ेगा क्या इसका सागर सर? देखो साइज बढ़ ही नहीं रहा, इट्स नॉट वर्किंग। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। चलो कोई नहीं। सो ये जीरो टू ज़ेनिथ कोर्स है आप लोगों का, जो कल से स्टार्ट होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आपको टीम से डिस्कस करना है। कल शाम में टाइम याद रखिएगा 7:30 टू 9 o'clock। ठीक है, जीरो टू ज़ेनिथ परसोना इंग्लिश ऐप पर। जिन्होंने ऐप इंस्टॉल नहीं किया वो ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। ये कोर्स का पूरा सिलेबस है। इसके बाद एक वोकेबुलरी बूस्टर कोर्स है, ये परसोना इंग्लिश ऐप पर, ये भी अवेलेबल है आपका। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इंग्लिश विद खुशी ऐप पर अवेलेबल है। आज हमारा 6th डे है और आज मैं आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स के नाम भी शेयर करूंगा जिनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो न्यू बुक है वोकेबुलरी बूस्टर वो सेंड कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, ये बुक आपको कंप्लीटली हम लोग फ्री आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर रहे हैं। और उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स सबसे पहले तो यहां पर पूरा ध्यान देंगे, समझेंगे जो मैं समझा रहा हूं। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको करवाऊंगा। साथ ही आज मैं आपको हाउ टू आस्क क्वेश्चन के साथ साथ हाउ टू आंसर कैसे करना है वो चीजें भी बताऊंगा। कल मैंने आपको कुछ इंटरोगेटिव वर्ड्स पढ़ाए थे 5th क्लास में। आज हमारी 6th क्लास है। जिनको नहीं पता, लेट मी टेल यू वंस अगेन, सैटरडे एंड संडे ट्वाइस इन अ वीक वी हैव ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते हैं। पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा सीखना, पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, पर्पस होता है अपने आप को सिस्टमेटिकली इंप्रूव करना। बिल्कुल, मैं YouTube पर पूरी अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, लेकिन संडे और सैटरडे सप्ताह में 2 दिन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जितना आप कर सकते हैं और उतना आपको करना है। बाकी तो आप फिर स्क्रिप्टेड वीडियोस जो आपको मिलते रहेंगे उनकी मदद से आप इंप्रूव करेंगे ही। साथ में मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पर अभी तक अपलोड किए हैं, तो वो सेशंस भी आप लोग सभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो सारे के सारे स्टूडेंट्स पूरी तरह अटेंटिव हो जाओ। अच्छा, कुछ बच्चे क्या होते हैं, बड़े शाणे होते हैं। उनको लगता है कि भाई जो है सर से ये पहले कंफर्म कर लो कि सर पूरा सेशंस कंप्लीट। भाई मैं आपको फिर बता दूं, जैसा मैं मेरे पेड कोर्सेज में पढ़ाता हूं मैं वैसा यहां भी पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहां पर अलग पढ़ाऊंगा वहां अलग पढ़ाऊंगा, बट दोनों में डिफरेंस ये मिल जाएगा आपको कि पेड कोर्सेज में आपको सप्ताह में 5 क्लास मिलेगी, यहां सप्ताह में 2 क्लास मिलेगी। दूसरा डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा, पेड कोर्सेज में आपको ऑडियो ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप मुझसे बात कर सकते हो। आपको एक ग्रुप मिलेगा जिसमें आप अदर स्टूडेंट से बातें कर सकते हो। ठीक है, और आप अपने जो होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क भी उस ग्रुप में फोटो लेकर आप क्लिक करके भेज सकते हैं कि सर हमने ये सेंटेंसेस बनाए, ये चीजें करी। आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, आप उस ग्रुप में पूछ सकते हो। बट यहां पर आपको नहीं मिल रहा है। बट ये 2 डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंसेस नहीं है। जैसा मैं वहां पढ़ा रहा हूं वैसा मैं यहां पर भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए तो पूरा अटेंशन यहां पर दो, चीजों को समझो। भाई देखो, आज अगर हमारा 6th डे है तो 6th डे में हम लोगों को कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है वो आप लोग समझेंगे। क्या स्ट्रेटजी हमारी रहेगी वो हम लोग देखेंगे। यार एक सेकेंड, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी हमारी रहेगी वो हम लोग देखेंगे, चीजों को समझेंगे। मैं चाहूंगा सारे के सारे स्टूडेंट्स पूरी तरह से अटेंटिव रहें। यस, देखिए प्लीज एवरीबडी बी फोकस्ड, बी अटेंटिव, पुट योर एफर्ट्स। आज डे 6th है। ठीक है, 6वां दिन है आज। सबसे पहले हम कर रहे हैं अच्छी वाली प्रैक्टिस में मैं आपसे पूछूंगा बैक टू बैक सेंटेंसेस और सारे के सारे स्टूडेंट्स पूरी एनर्जी के साथ में अच्छे से अच्छा बोलेंगे। ओके, मैंने कहा मैं तैयार हूं, आई एम रेडी।
मैं सीखने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू गो देयर। मैं आपको जानता हूं और आप मुझे जानते हो। चलो बोलो जल्दी, फटाफट, फास्ट। बेसिक सेंटेंसेस पूछ रहा हूं मैं अभी आपसे शुरू में, बहुत छोटे छोटे। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, एंड आप मुझे जानते हो, यू नो मी। मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे नहीं जानते, क्या कहेंगे इंग्लिश में? मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो यू, एंड यू डोंट नो मी, एंड यू डोंट नो मी। प्रैक्टिस शुरू करो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। बोलो जरा फटाफट, फास्ट। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। इंग्लिश बोलना शुरू करो, कम ऑन। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना शुरू करो, स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। एक फंडा सिखा रहा हूं, सीख लो सभी। मैंने कहा वहां जाओ, गो देयर, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। वहां जाओ, गो देयर। लेकिन यदि मैं कहूं वहां जाना शुरू करो, तो स्टार्ट आएगा, स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी लगता है। वहां जाओ, गो देयर, वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर। यहां आओ, कम हियर, यहां आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग हियर। लिखो, राइट, लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। ऐसे ही देखो, लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। लिखते रहो, लिखते रहो, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, लेट मी राइट। सुनो, लिसन, सुनना शुरू करो, स्टार्ट लिसनिंग। सुनना बंद करो, स्टॉप लिसनिंग। सुनते रहो, कीप लिसनिंग। और मुझे सुनने दो, लेट मी लिसन। एवरीबडी हैज टू स्पीक, कम ऑन। मुझे सुनने दो, लेट मी लिसन। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। कम ऑन एवरीबडी, फोकस ओवर हियर। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। वहां जाओ, गो देयर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर। क्या बोलेंगे, बोलो, स्टार्ट गोइंग देयर। यहां आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग हियर। यहां आना बंद करो, स्टॉप कमिंग हियर। यहां आते रहो, कीप कमिंग हियर। क्या कहेंगे, कीप कमिंग हियर। मुझे यहां आने दो, लेट मी कम हियर। मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। मुझे सेंटेंसेस बनाने दो, लेट मी मेक सेंटेंसेस। क्या बोलोगे, बोलो, लेट मी मेक सेंटेंसेस। मुझे अपने आप को इंप्रूव करने दो, लेट मी इंप्रूव माई सेल्फ। बोलो, लेट मी इंप्रूव माई सेल्फ। मुझे अपने आप को इंप्रूव करने दो। मतलब आपने सेंटेंस सुना, सुन के आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, वर्ब से शुरुआत करनी है सेंटेंस की। किससे शुरुआत करनी है, वर्ब से। मैंने कहा सुनो, लिसन। मुझे सुनो, लिसन टू मी, ध्यान से, केयरफुली। ये लो, लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो। और एंड, बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। अब पूरी बात को एक साथ बोलेंगे हम। लिसन टू मी केयरफुली एंड स्टार्ट स्पीकिंग। मुझे ध्यान से सुनो और बोलना शुरू करो। मुझे ध्यान से सुनो और लिखना बंद करो। लिसन टू मी केयरफुली एंड स्टॉप राइटिंग। मुझे ध्यान से सुनो और सुनते रहो। लिसन टू मी केयरफुली एंड कीप लिसनिंग। कम ऑन, लिसन टू मी केयरफुली एंड कीप लिसनिंग। कीप लिसनिंग, सुनते रहो। ध्यान देना, किसी काम को करते रहना, कीप। किसी काम को करना बंद कर देना, स्टॉप। किसी काम को करना शुरू करना या करने लगना, स्टार्ट। हंसना शुरू करो, स्टार्ट लाफिंग। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। हंसते रहो, कीप लाफिंग। मुझे जाने दो यार, लेट मी गो, लेट मी गो, दैट इज लेट मी गो। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। कम ऑन, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। उसे पढ़ाने दो, लेट हिम टीच। हमें पढ़ाने दो, लेट अस टीच। रोहन को पढ़ाने दो, लेट रोहन टीच। रोहन को पढ़ाने दो, लेट रोहन टीच। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक।
मुझे पढ़ाई करने दो, लेट मी स्टडी। उसे पढ़ाई करने दो, लेट हिम स्टडी। उसे यहां आने दो, लेट हिम कम हियर। मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूं, लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट। ये कौन सा टेंस है? देखो, ये गेट और गेट के बाद में आपने एडजेक्टिव लगाना है, तो ये होना का मतलब देता है। कैसे? ध्यान दो सभी। टू गेट लेट, टू गेट लेट का मतलब होता है लेट होना। ऐसे ही टू गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना। ऐसे ही टू गेट एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। ऐसे ही टू गेट हंग्री, HUNGRY, भूखा होना। टू गेट स्मॉल, छोटा होना। टू गेट बिग या लार्ज, बड़ा होना। आपने गेट के बाद में आपको कोई भी एडजेक्टिव आप लगाओगे वो होना का मीनिंग देगा। जैसे मैंने कहा, ये चेयर दिन ब दिन बड़ी हो रही है, क्या कहोगे इंग्लिश में? ये चेयर दिन ब दिन को इंग्लिश में कहते हैं डे बाय डे। दिस चेयर इज गेटिंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दिस चेयर इज गेटिंग लार्ज डे बाय डे। ठीक है, द चेयर इज गेटिंग लार्ज डे बाय डे। दिन ब दिन चेयर छोटी हो रही है ऐसा लगता है। इट लुक्स द चेयर इज गेटिंग स्मॉल डे बाय डे। वो गुस्सा हो रहा है, इज गेटिंग एंग्री। मेरी मम्मा गुस्सा हो रही है, माई मदर इज गेटिंग एंग्री। मैं लेट हो रहा हूं इसलिए मेरी मम्मा गुस्सा हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, दैट्स माई मदर इज गेटिंग एंग्री। बच्चा भूखा हो रहा है, द बेबी इज गेटिंग हंग्री, है ना। सो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है ना। चलिए, मैंने कहा मैं तैयार हो रहा हूं और मुझे भी 10 मिनट लगेंगे। आई एम गेटिंग रेडी एंड आई विल टेक 10 मिनट्स। मैं अभी तैयार हो रहा हूं और मुझे 10 मिनट और लगेंगे। ठीक है, आई एम गेटिंग रेडी एंड आई विल टेक 10 मोर मिनट्स। ठीक है, सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देंगे। ये 4 टेंस, 4 नाम एक बार रिवीजन कर रहे हैं 10 मिनट का। 10 मिनट का एक धांसू रिवीजन कर रहे हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स पूरा अटेंशन देंगे। आज हमारा 6th डे है। जिन्होंने 5 क्लासेस अटेंड नहीं करी है उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जाइए, सबसे पहले तो 5 सेशंस पूरे अटेंड करिए सिस्टमेटिक। उन 5 सेशंस में आपको जो पढ़ाया गया है उसको आप समझिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है चीजों को लेकर आपको चलना है। चलो, नाउ एवरीबडी फोकस ओवर हियर। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश, आ, ई और ए की मात्रा। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। ठीक है, वह लेट हो रहा है, ही इज गेटिंग लेट, हो रहा है। वह लेट हो रहा था। ठीक है, क्या कहोगे पास्ट में? ही वॉज गेटिंग लेट, रहा था। वह लेट हो रहा होगा, क्या बोलोगे इंग्लिश में? ही विल बी गेटिंग लेट। ये हो गया। वह लेट हो चुका है, ही हैज गॉट लेट। मैं पढ़ाई कर चुका हूं, आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, आई हैव मेड सेंटेंसेस। मैं वहां जा चुका हूं, आई हैव गॉन देयर। मैं वहां जा चुका था, आई हैड गॉन देयर। और मैं वहां जा चुका होऊंगा, आई विल हैव गॉन देयर। आई विल हैव गॉन देयर। मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट दिस टॉपिक। कम ऑन, मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट दिस टॉपिक। मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट दिस टॉपिक। और मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका होऊंगा, आई विल हैव टॉट दिस टॉपिक। एवरीबडी, आई विल हैव टॉट दिस टॉपिक। चलिए नेक्स्ट, मैं सुबह से ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग दिस टॉपिक सिंस मॉर्निंग। क्या कहोगे इंग्लिश में? आई हैव बीन टीचिंग दिस टॉपिक सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं,
आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, मैं 2 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज. देखो डिफरेंस देखना सारे के सारे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को इन 2 टेंसेस में, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. मैंने कहा शी इज गोइंग, वो हॉकी खेल रही, शी इज प्लेइंग हॉकी. बट इफ आई से वो 2 घंटे से हॉकी खेल रही है, मतलब उसको हॉकी खेलते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अभी भी खेल रही, तो शी हैज बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स. ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया. ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. शी इज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रही है. शी हैज बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, और वो 2 घंटों से हॉकी खेल रही है. नेक्स्ट, रोहन इज डांसिंग, रोहन डांस कर रहा है, और रोहन सुबह से डांस कर रहा है. देन इसकी जगह लग जाएगा हैज बीन. रोहन हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स. ठीक है. मैंने कहा रोहन वहां जा चुका है, रोहन हैज गॉन देयर. क्या बोलोगे? रोहन हैज गॉन देयर, रोहन हैज गॉन देयर. रोहन वहां कई बार जा चुका है, रोहन हैज गॉन देयर मेनी टाइम्स. मैं कई बार वहां जा चुका हूं, आई हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स. मैं टॉपिक कई बार पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट दिस टॉपिक मेनी टाइम्स. बोलो एक बार फिर से, आई हैव टॉट दिस टॉपिक मेनी टाइम्स. मैं उससे कई बार मिल चुका हूं, आई हैव मेट हिम मेनी टाइम्स. मैं उसकी कई बार हेल्प कर चुका हूं, लेकिन उसने मेरी एक बार भी हेल्प नहीं करी है. आई हैव हेल्प्ड हिम मेनी टाइम्स बट ही हैज नेवर हेल्प्ड मी. ठीक है, मैं उसकी कई बार हेल्प कर चुका हूं, आई हैव हेल्प्ड हिम मेनी टाइम्स. ओके, मैं सुबह से उसकी हेल्प कर रहा हूं. बोलो, मैं सुबह से उसकी हेल्प कर रहा हूं. आई हैव बीन हेल्पिंग हिम. सुबह से का इंग्लिश क्या होगा? सिंस मॉर्निंग. आई हैव बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूं, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग. लेट्स टॉक अबाउट दीज मॉडल वर्ब्स. कैन, could, will be, able to. May, could have, and may be able to, might be able to. ज्यादा नहीं, 10 मिनट के अंदर प्रैक्टिस करवा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं. देखो, कैन, दिस इज द ऑफिशियल स्ट्रक्चर, यू नो द V1 वी यूज विद कैन. जहां पर आप किसी काम को कर सकते हो. आपने कहा मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच. मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन. मैं आ सकता हूं, आई कैन कम. मैं जा सकता हूं, आई कैन गो. बोलना है भाई, मुझे बोलने वाले स्टूडेंट्स चाहिए. मुझे चाहिए वो स्टूडेंट्स जो सीखने के हिसाब से आए हो, और मुझे चाहिए वो स्टूडेंट्स जो कमिटेड हो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए. सो गेट रेडी टू इंप्रूव, गेट रेडी टू स्पीक. मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश. मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन. मैं आ सकता हूं, आई कैन कम. मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर. आप इंग्लिश सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश. जो काम आप कर सकते हो, यह आपके अंदर का जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, उसको शो अप करता है. लेकिन कुड के बहुत सारे यूज है. कुड का पहला उपयोग, कुड का सबसे पहला उपयोग है जो काम आप कर सकते थे, जो काम करने का आप में क्या था, पोटेंशियल था, एबिलिटी थी, काबिलियत थी पास्ट में, उसके लिए कुड का उपयोग करते हैं. जैसे आपने कहा आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता था जब मैं 10th में था, व्हेन आई वॉज इन 10th. कुछ आ रही बात समझ में? आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल व्हेन आई वॉज इन 10th क्लास. जब मैं 10th क्लास में था, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता था. बट नाउ आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. लेकिन अब मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अभी नहीं बोल सकता. तो जब मैं 10th में था, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता था, अभी नहीं बोल सकता. कब बोल सकता था? जब मैं 10th में था. सो दैट इज कुड. कोई काम आप कर सकते थे, गेटिंग, बट अभी नहीं. दूसरा कुड का उपयोग होता है कोई काम आप कर सके या कर पाए.
जैसे आपने कहा मैं सफलतापूर्वक अपना काम कर पाया, आई कुड डू माई वर्क सक्सेसफुली। वह अपना काम पूरा कर पाया, ही कुड कंप्लीट हिज वर्क। वो यहां आ पाया, ही कुड कम हियर। लास्ट नाइट में बोल ही नहीं पाया, लास्ट नाइट आई कुडंट स्पीक। आपने कहा कि कल रात को मैं उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाया, लास्ट नाइट आई कुडंट स्पीक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। मैं अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। आई कुडंट एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई हैड नो कॉन्फिडेंस, आई हैड नो कॉन्फिडेंस, आई कुडंट एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो जब कोई काम आप नहीं कर पाए, नहीं कर सके, उसके लिए आप इस कुड का उपयोग करते हैं। तो कुड के ये दो यूज अभी मैं आपको बता रहा हूं। कुड का चूंकि एक तीसरा यूज भी है जो प्रेजेंट टेंस में होता है, जो पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, आपको चॉइसेस के लिए यूज होता है। जैसे मैंने कहा यू कुड सिट हियर इफ यू वांट, आप बैठ सकते हो अगर आप चाहो तो, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस पर निर्भर करता है, आप बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हो, यू कुड सिट इफ यू वांट। तो वो भी आपका कुड का यूज होता है, लेकिन वो नहीं, अभी सिर्फ दो यूज आप सीखो, क्योंकि बोलते हैं ना कि ज्यादा सीखने से फिर कंफ्यूजन उतनी ज्यादा क्रिएट होता है। तो पहले आप दो को समझो सिस्टमेटिक। कैन, जब आप कोई काम कर सकते हो, मैंने कहा शी कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकती है। शी कैन डू एनीथिंग फॉर हर फैमिली, वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उसमें ये काम करने की क्या है, कैपेसिटी है, पावर है, पोटेंशियल है, इसलिए हम कैन का उपयोग कर रहे हैं। कुड का उपयोग मैंने आपको बता दिया, विल बी एबल टू, जो काम आप कर सकोगे या कर पाओगे। मैंने कहा आप इंग्लिश सीख पाओगे यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो। यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश इफ यू प्रैक्टिस। मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा यदि आप मुझे नहीं सुनोगे तो। आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू इफ यू डोंट लिसन टू मी। मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, देखो इधर, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू इफ यू डोंट लिसन टू मी, ठीक है, इफ यू डोंट लिसन टू मी आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा इफ यू डोंट लिसन टू मी, यदि आप मुझे नहीं सुनोगे तो। You got it? I won't be able to help you if you don't listen to me. मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊंगा यदि आप मुझे सजेस्ट नहीं करोगे तो। I won't be able to do my work on time if you don't suggest me. So that's the way to speak. Let's talk about may and might. May is used for possibility. मैं अभी पहले पढ़ा रहा हूं, उसके बाद प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। मे का उपयोग होता है पॉसिबिलिटी के लिए, जो कार्य करने की संभावना है, पॉसिबिलिटी, उसके साथ आप मे का उपयोग करो। जैसे मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर है मे का, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी काम करने की क्या है भाई, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उसके साथ आप मे का उपयोग करो। मैंने कहा आज शायद बारिश हो सकती है, या आज शायद बारिश होगी, तो बारिश होने की क्या है, पॉसिबिलिटी है, तो इट मे रेन टुडे, इट लगेगा बारिश होने के लिए। याद रखना स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब जो है उसके साथ इट लगता है, जैसे इट रैन्स, ध्यान देना, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट मे स्नो, स्नो का मतलब होता है ये बर्फबारी के लिए यूज होता है। एक होता है इट मे थंडर, बिजली का जो चमकना होता है ना, उन सब के लिए। तो ये तीन वर्ब जो है, तीनों के साथ देखो हमने क्या यूज किया है, इट किया है। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। इट मे स्नो टुडे, शायद आज बर्फ गिर सकती है। इट मे थंडर टुनाइट, या टुडे, आज शायद बिजली भी चमक सकती है, बिजली गिर सकती है, लाइक जिस भी मैं बोलना चाहें। सो थंडर, स्नो एंड रेन, तीनों के साथ हमने जो सब्जेक्ट यूज किया वो क्या किया, इट किया। ऐसा क्यों, इट क्यों यूज किया हमने, व्हाट इज द रीजन? इट इसलिए यूज किया क्योंकि रेन का मतलब होता है बारिश होना। अब आप बोलोगे बारिश हो सकती है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? आप बोलोगे सर सब्जेक्ट बारिश नहीं, बारिश होना तो वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। और जिसमें सब्जेक्ट है नहीं उसमें दो ही वर्ड इंग्लिश में यूज होते हैं, एक होता है इट और दूसरा होता है देयर। लेकिन देयर का उपयोग होता है स्टूडेंट्स नंबर्स के साथ में और क्वांटिटी के साथ में, ठीक है। क्वांटिटी और नंबर्स के साथ देयर का उपयोग करते हो। जैसे मैंने कहा क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, नंबर की बात हो रही है तो देयर लगेगा, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। ग्लास में थोड़ा पानी है, क्या कहोगे?
देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। ठीक है, ग्लास में थोड़ा पानी है, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। तो ये जो सिचुएशन है ये आपकी इनके साथ में यूज होती है। चूंकि मैं आपको मे पढ़ा रहा था, लेकिन मे से मैंने इट बताया, फिर इट से मैंने आपको देयर भी बता दिया। इंग्लिश में यही होता है, चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जब हम इसको समझाएंगे तो उसको फिर समझाना पड़ेगा, तो ही वो समझ में आता है। एनीवे, कोई नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए इंग्लिश में कौन से सब्जेक्ट, एक हो गया इट और एक हो गया देयर। इनको उपयोग हम वहां करते हैं जहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता। एक पर्सन के लिए भी यूज होता है वन। ये एक आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट। जैसे मैंने कहा व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो ये देखो, वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ। ये वन रहा। ठीक है, वह जो दूसरों की मदद करता है। अब वह जो, द वन हेल्प्स अदर्स, वह जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है। ठीक है, वह जो दूसरों की मदद करता है, द वन हु हेल्प्स अदर्स, गॉड हेल्प्स हिम। वह जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, द वन हु थिंक्स पॉजिटिव अबाउट अदर्स, अबाउट अदर्स, गॉड हेल्प्स हिम। गॉड उसकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो वन यहां लगा है, ये जो वन यहां आया है, ये भी आपका क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ये पर्सन के साथ यूज होता है। ये कहां यूज होता है? पर्सन के साथ। तो हमने कितने देखे हैं अभी जहां जहां सब्जेक्ट नहीं होता है? एक हमने देखा इट, दूसरा देखा हमने देयर, तीसरा हमने देखा वन। इसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं। समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। एक इंडेफिनिट एडवर्ब भी होती है, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, है ना। तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, सिलेबस में है, और इस पर बेस्ड मैंने स्क्रिप्टेड वीडियोस भी बनाए हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करना, परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश इंडेफिनिट प्रोनाउन इन डिटेल। क्या लिखोगे यूट्यूब पे? परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश इंडेफिनिट प्रोनाउन इन डिटेल। तो आपको क्या होगा, इस पर बेस्ड एक पूरा वीडियो मिल जाएगा 15 से 20 मिनट का, जिसमें मैंने आपको समबडी और समवन, एनीबडी और एनीवन, एवरीबडी और एवरीवन, नोबडी और नोवन को कैसे यूज करना है, ठीक है, वो डिटेल में बताया है। चलो, ये था आपका मे, जिसको अभी हमने स्टडी किया, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में भी आया होगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसका क्या यूज है। लेट्स टॉक अबाउट द माइट। सो मैं एक कहानी सुनाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। दो भाई है, एक मे है और एक माइट है। मे जो है वो ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, और माइट जो वो कम पॉसिबिलिटी के लिए। बस ये डिफरेंस याद रख लो, कभी जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आप बोलोगे सर मे तो माइट का पास्ट फॉर्म है। बिल्कुल पास्ट फॉर्म है। पास्ट में किसी पॉसिबिलिटी को बताना, वहां भी माइट यूज होगा। साथ साथ कहीं कोई संभावना कम बता रहे हो, वहां भी माइट यूज होगा। जैसे मैंने कहा, शायद आप अभी घर पर होंगे, आई थिंक यू मे बी एट द होम नाउ। शायद ही अभी घर पर होंगे, यू माइट बी एट होम नाउ। सो कम संभावना है तो माइट बी, ज्यादा संभावना है मे बी, निश्चित ही आप हैं यू मस्ट बी, तो श्योरिटी के लिए मस्ट बी। इस तरीके से 3 अलग अलग सिचुएशंस आपकी होती हैं। तो माइट एक बहुत प्यारा वर्ड है, इस पर बेस्ड मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप देखिएगा। लेट्स टॉक अबाउट द कुड एंड कुड हैव। कुड का मतलब क्या होता है? सकता था। अब आप कहोगे सर कुड हैव का मतलब भी सकता था होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे समझेंगे हम? तो भाई, कुड हैव का उपयोग आप वहां करते हो जहां पर किसी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी थी, पास्ट में किसी कार्य के होने की संभावना थी। ध्यान दीजिएगा, पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे और माइट का उपयोग भी करते हैं, लेकिन पास्ट की जो पॉसिबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा, तुम फेल हो सकते थे, प्रॉम्प्ट फेल्ड, रिलीजिंग फेल्ड, ओके। तुम फेल हो सकते थे यदि मैं तुम्हें गाइड नहीं करता तो, ठीक है। मतलब तुम्हारे फेल होने की क्या थी भैया? संभावना थी। क्या बनेगा इंग्लिश में? यू कुड हैव फेल्ड इफ आई हैड नॉट हेल्प्ड यू। अगर मैं तुम्हें हेल्प नहीं करता ना दोस्त, सो यू कुड हैव फेल्ड, तुम फेल हो सकते थे।
हुए नहीं, हो सकते थे। दूसरा, यू कुड हैव गॉन देयर यस्टरडे, कल आप वहां जा सकते थे, बट यू डिडंट गो, लेकिन आप नहीं गए। वहां जाने की संभावना थी कल, लेकिन आप नहीं गए। तो ये कुड हैव का मतलब होता है जो काम करने की संभावना थी। जैसे मैंने कहा, आप उसकी मदद कर सकते थे अगर आप चाहते तो। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम इफ यू वांटेड, ठीक है। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम इफ यू वांटेड, आप उसकी हेल्प कर सकते थे यदि आप चाहते तो, बट आपने की नहीं, ठीक है। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम इफ यू वांटेड, आप उसकी हेल्प कर सकते थे यदि आप चाहते तो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कुड हैव। लेकिन ये कुड कहां यूज होता है? कुड आपका वहां यूज होता है जहां पर आप ये कहो कि यार मैं ना पहले बहुत तेज दौड़ सकता था, अब नहीं दौड़ सकता। अर्लियर आई कुड रन वेरी फास्ट बट नाउ आई कैन नॉट। पहले मैं इंग्लिश बोल सकता था जब मैं 10th में था, आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल व्हेन आई वाज इन 10th। तो जो काम पहले आप कर सकते थे, आप में करने का पोटेंशियल था, लेकिन अब नहीं वो कर सकते, उसके लिए कुड लगता है। और जो काम करने की संभावना थी कल, परसों या कुछ दिन पहले, लेकिन आपने नहीं किया, उसके लिए कुड हैव लगता है। ये कुड और कुड हैव में डिफरेंस है। नहीं समझ में आया, रिवर्स कर लो, सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, समझ में आ जाएगा कुड और कुड हैव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुड एंड कुड हैव, सो यू कैन इजीली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दैट कुड इज यूज्ड फॉर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी कुड डू इन द पास्ट। लाइक जब मैं छोटा था, आपको पता है जब मैं 10 साल का था, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। When I was 10 years old, I could run very fast. कुड लगाया। कल मैं वहां जा सकता था, मौका था मेरे पास, मतलब कल वहां जाने की क्या है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। Yesterday I could have gone there. I had a chance, but I didn't go. So that is the minor difference between could have and could. I have noticed that students get confused very much when they learn could and could have. But actually, what it requires is to understand those particular minor difference. आप ऐसे लर्न कर लो कि एक बूढ़ा आदमी है, ये एक बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र है 70 साल। कितनी साल है? ही 70 years old man, and this man is saying when I was young, जब मैं युवा था, I could run fast, I could walk fast, I could speak English very well, I could swim fast, I could do anything when I was young, but now I have grown old, I cannot do anything. जब मैं युवा था, यंग था, आई कुड डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता था। सो आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। आई कुड स्विम फास्ट, मैं तेज तैर सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता था, लेकिन अब नहीं बोल सकता। तो बूढ़ा आदमी अपने पास्ट में जो काम करने की उसके अंदर काबिलियत थी उसको बता रहा है, इसलिए कुड लगेगा। लेकिन कुड हैव कब लगेगा? जब आप बोलो यार कल मैं वहां जा सकता था, यार मौका तो था मेरे पास, कल आप यहां आ सकते थे, आप आए नहीं, गलती आपकी। आप मुझे कॉल कर सकते थे ना, आपने मुझे क्यों नहीं कॉल किया? यू कुड हैव कॉल्ड मी, व्हाई डिडंट यू कॉल मी? अब वहां जा सकते थे, आप गॉन देयर, आप उसकी मदद कर सकते थे। मतलब जहां रिग्रेट का भाव होना, पछतावा कि यार मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं वहां जा सकता था, आप यहां आ सकते थे, आप उसकी मदद कर सकते थे, क्यों नहीं करी आपने मदद? आप कल की क्लास अटेंड कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की जानबूझकर। यू कुड हैव अटेंडेड यस्टरडेज क्लास बट यू डिडंट अटेंड डेलिबरेटली। आपको कल की क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, यू शुड हैव अटेंडेड यस्टरडेज क्लास, चाहिए थी, ठीक है। जो काम करना चाहिए था उसके लिए क्या लगाना है आपको? शुड हैव, ठीक है। आपको कल की क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, यू शुड हैव अटेंडेड यस्टरडेज क्लास, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। चलो ऐसे देखो, विल बी एबल टू से बना है, मे बी एबल टू, माइट बी एबल टू। ये आगे मैं सिखाऊंगा भी आपको कि विल जहां लगता है ना बॉस, वहां आप मे लगा सकते हो, माइट लगा सकते हो, मस्ट लगा सकते हो, वुड लगा सकते हो, शुड लगा सकते हो, और बहुत सारे नए नए सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने प्रीवियस सेशन में स्क्रिप्टेड वीडियोस में कुछ चीजें एक्सप्लेन भी करी, जिसमें एक अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस को आप कैसे मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो, कैसे फ्यूचर टेंस की मदद से आप बहुत सारे नए नए स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वो वीडियो अभी कुछ 8-10 दिन पहले अपलोड हुआ था, देख लेना। उस वीडियो में बहुत सारे फ्यूचर टेंस के प्रैक्टिकल यूजेस मैंने आपको बताया। तो जब मैं आप कहोगे आप इंग्लिश सीख पाओगे, यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल पाओगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकोगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन जब हम कहेंगे शायद, तो मे बी एबल टू,
V1 प्लस ऑब्जेक्ट, शायद ही तो माइट बी एबल टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा आप शायद वहां जा सकोगे, यू मे बी एबल टू गो देयर, शायद ही आप वहां जा सकोगे, यू माइट बी एबल टू गो देयर, शायद ही आप यहां सकोगे, यू माइट बी एबल टू कम हियर, शायद ही आप 2 घंटे में वहां पहुंच पाओगे क्योंकि वहां जाने में 3 घंटे लगते हैं। आई थिंक यू माइट बी एबल टू रीच देयर विद इन 2 hours बिकॉज इट टेक्स 3 hours टू रीच देयर। ठीक है, शायद ही आप वहां 2 घंटे में पहुंच पाओगे, कम पॉसिबिलिटी है। यू माइट बी एबल टू रीच देयर विद इन 2 hours as it takes 2 hours to go there। ठीक है, as या because दोनों लगा सकते हैं। as का मतलब और because का मतलब होता है क्योंकि, है ना, क्योंकि वहां जाने में 2 घंटे लगते हैं, because it takes 2 hours to go there, it takes 3 hours to go there, या 3 घंटे का, क्योंकि वहां जाने में 3 घंटे लगते हैं, शायद ही आप 2 घंटे वहां पहुंच पाओगे, शायद ही वो पास हो पाएगा क्योंकि वो पढ़ाई करता ही नहीं है, he might be able to pass because वो पढ़ाई करता ही नहीं है, he doesn't study। ठीक है, he might be able to pass because he doesn't study। C, शायद ही तुम पास हो पाओ क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, यू माइट बी एबल टू पास। अच्छा ही है ना, यहां तो ही लगाओ ना भाई। शायद ही वो आज क्लास आ पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, शी माइट बी एबल टू अटेंड द क्लास टुडे, कम द क्लास टुडे, ऐसा लिख सकते हैं। एज वो बीमार पड़ गई है, बीमार पड़ने को कहते हैं फॉल सिक, फॉल सिक की थर्ड फॉर्म होती है फॉलन सिक। एज शी हैज फॉलन सिक, एज शी हैज फॉलन सिक, फॉलन इल, फॉलन सिक, ये एक अच्छी हुआ, याद रखना। फॉल सिक का मतलब होता है बीमार पड़ना, फॉल सिक का मतलब क्या होता है, बीमार पड़ना। और फॉल सिक की थर्ड फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, फॉल सिक, फेल सिक, फॉलन सिक, फॉल सिक, फेल सिक, फॉलन सिक। मैंने कहा तुम बीमार पड़ जाओगे, यू विल फॉल सिक, बाहर मत जाओ, मौसम बहुत बेकार है, तुम बीमार पड़ जाओगे, डोंट गो आउटसाइड, द वेदर इज वेरी बैड, यू विल फॉल सिक। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, नथिंग वुड हैपन विथ मी, आई एम ए स्ट्रॉन्ग बॉय। चलो सो अभी मुझे बताओ आप लोग सभी यहां पर, सबसे पहले तो मे, कुड हैव, माइट, मे बी एबल टू, ये समझ में आया नहीं आया सभी को, आ गया? चलो लेट्स टॉक अबाउट शुड। ओके, व्हाट इज शुड? शुड से बना है, शुड जैसा ही है मस्ट एंड ऑट टू। अच्छा, एक शुड होता है और एक होता है आपका ये वाला स्ट्रक्चर जो शुड की तरह ही यूज होता है, इज़ेमार लगकर इसमें सपोज्ड टू आता है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक ये भी स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? अच्छा, ऐसे ही एक मस्ट के बाद में मस्ट हैव भी यूज होता है, मस्ट हैव के 2-3 यूजर्स हैं। ऐसे ही ऑट टू जैसा एक ऑट टू हैव भी होता है, ठीक है? अब आप देखो इनको कैसे यूज करना है। यस एवरीबडी फोकस ओवर हियर। सबसे पहले मैंने कहा शुड, मैंने कहा शुड इज यूज्ड टू एडवाइज समवन। व्हेन यू से समवन लाइक, आपको ध्यान देना चाहिए, यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, यू शुड पे अटेंशन, यू शुड पे अटेंशन, आई एम टीचिंग, आपको ध्यान से सुनना चाहिए, यू शुड लिसन केयरफुली, आपको वहां जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड गो देयर एंड हेल्प हिम। सो शुड इज यूज्ड टू एडवाइज समवन। ओके, जब आप किसी को क्या करो, सलाह दो, देन यूज शुड। बट मस्ट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज ऑन एक्शन।
लाइक आप जो भी एक्शन कर रहे हो उस पर जोर डालकर आप किसी को सजेस्ट करें। मैंने कहा यू मस्ट स्टडी, आपको पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। यू मस्ट पे अटेंशन ऑन द बोर्ड अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आपको बोर्ड पर अवश्य ध्यान देना चाहिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा। यू मस्ट इज यूज टू शो, जब आप एम्फसाइज करो किसी चीज पर जोर डालो, जोर डालकर बात करो। यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट कम हियर, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही चाहिए। ओबे का मतलब होता है पालन करना, फॉलो भी कर सकते हो। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। व्हाट आई मीन, कौन से फोल्डर में? हाँ, एक मिनट। चलिए एवरीवन, आप लोगों के नाम आ गए मेरे पास में, और ये कुछ वीडियोस भी आए हैं। वीडियोस तो काफी सारे हैं। ठीक है, पेन ड्राइव यहां लग जाएगी ना? किसमें? ओ, ये ना, सबको कंबाइन किया गया, चल जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें कितने बच्चे हैं? ठीक है, 2। Because I am Vasudha Institute student. I mostly like Raipur, Chhattisgarh. I am about 36 years old. I have completed post graduation Hindi literature. ओके, चलिए ऐसा करिए ना सागर सर, एक वो है छोटा सा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम मुझे लिख कर दे दीजिए, सबसे बेस्ट है ना, एक पेपर पर लिख के। नहीं, एक्चुअल में उनके नाम नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, रेखा सोना। एवरीवन, ये कुछ नाम मैं बता रहा हूं बच्चों के, जिनको हमने अभी, टीम हमारी आपको कांटेक्ट भी कर लेगी। कोई रेखा सोना करके हैं, अगर अभी आप लाइव क्लास में हैं तो थैंक यू सर लिख दीजिए। आपको हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से एक बुक हम लोग ऑफर कर रहे हैं। और कौन है? Speak confidently, and everybody appreciates me how much I have improved. So, Vasudha Institute. Thank you. The next we have Roma Verma. ठीक है, और नमस्ते सर, आई एम रोमा वर्मा। रोमा वर्मा के बाद नेक्स्ट कौन है? आई जॉइंड पर्सनल Institute. Now I'm. ये बच्चे का नाम नहीं पता, चलो टीम से बात कर लेंगे। एक अननोन है कोई। सर, माय नेम इज शिवांजलि सचिन गाउट। शिवांजलि, एक स्टूडेंट है शिवांजलि गावसिंदे। ठीक है, शिवांजलि गावसिंदे नेक्स्ट है। कितने हो गए? 3। हाँ, लास्ट में कौन है? राशिदुल।
एक स्टूडेंट है राशिदुल करके कोई, और एक कौन है, अर्जुन। अर्जुन पटेल। लास्ट में मैम का क्या नाम है यार इनका? नमस्ते सर, आई एम रोमा वर्मा फ्रॉम वाराणसी। देखो, एक तो ये है रोमा वर्मा है, एक ये है बच्चा, इसका नाम है क्या रसूदुल? अच्छा, इसका नाम पता करना है। चलो इसका नाम, एक और स्टूडेंट है जिसका नाम एक्चुअल में टीम इसमें ट्रेस नहीं कर पाई, लेकिन उनका वीडियो अच्छा लगा उनको। ये एक बच्ची है और एक ये है। चलो ठीक है, तो भैया ये स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है। ओके, अब मैं बता दूं ये क्या है एक्चुअल में, जिनको नहीं पता। हर संडे और सैटरडे, ठीक है, हम लोग एक मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट करी भाई, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक्टिव हैं, जो हमारे सेशंस को देख रहे हैं, और साथ साथ जो हमारे चैनल पर फ्रिक्वेंटली कमेंट कर रहे हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ पर्सोना इंस्टीट्यूट पर काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, हर 4 5 6 स्टूडेंट 7 स्टूडेंट्स जो है हर सप्ताह हम लोग सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों को इसके लिए पर्सोना इंस्टीट्यूट से आपने कब ज्वाइन किया था, देखो आपको इसमें झूठ नहीं बोलना होगा, बिकॉज हम आपके कमेंट्स के थ्रू आपको ट्रेस कर लेते हैं कि आपका पहला कमेंट पर्सोना इंस्टीट्यूट पर कब आया था। अगर मान लीजिए आपने कहा कि आई हैव बीन वॉचिंग योर सेशन फॉर 2 years और पता लगा 2 दिन पहले ही आपका कमेंट आपने किया है, तो पता चल जाता है कि आप कितने एक्टिव हो कितने नहीं हो, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि जो जिनाइन है वही बताएं, क्योंकि वीडियोस तो मैं बता रहा हूं, बहुत सारे वीडियोस मिले हैं। वी हैव रिसीव्ड मोर देन 100 वीडियोस, बट वी कुड हार्डली सेलेक्ट ओनली दिस 5 to 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। और इन 5 to 6 स्टूडेंट्स में जिन जिन के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, इनको जो है टीम कांटेक्ट करेगी, और इनको जो है हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से जो है बुक भिजवाएंगे यहाँ से। तो कोशिश आप लोग करें कि कल 9 बजे के बाद में टीम को आप कॉल करें, ठीक है। 9 बजे के बाद आप कॉल करोगे सो इट वुड बी बेटर, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम आप लोगों को ट्रेस कर लेगी। मैं अभी आपका रिकॉर्ड जो है, वैसे तो वीरेंद्र सर के पास ऑलरेडी है, लेकिन जो कॉलिंग टीम आएंगी आप उनको ही कॉल करोगे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत वाला उनके लिए हो जाएगा। बाकी अदर स्टूडेंट्स को हम लोग नेक्स्ट वीक लेंगे। अभी तो ये 6 स्टूडेंट्स को हमने सेलेक्ट किया है, 6 स्टूडेंट्स को ये बुक कंप्लीटली हम लोग फ्री भिजवाएंगे, ठीक है ना। और अगले संडे तक अगर बुक पहुंच भी जाती है, तो जिन स्टूडेंट्स को बुक मिल रही है वो एक छोटा सा वीडियो बना के सिर्फ ये भेज दे, सर आई हैव रिसीव्ड माय बुक, थैंक यू, ठीक है। तो हम वो सबको दिखा भी देंगे। मैं आपके वीडियोस भी इनको सुनाता है इन्होंने, लेकिन वो वीडियो अगर मैं सुनाऊंगा करीब आधा घंटा हमारा चला जाएगा। सभी ने 2-2 3-3 मिनट के वीडियो बनाया, अगर ऐसे 6 लोगों को हम सुनेंगे इट विल टेक अराउंड 15 to 20 minutes, ठीक है। चलो अभी इधर ध्यान देंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, एवरीबडी बी फोकस्ड, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा था और आज मैं पूरे पढ़ाने के मूड में हूं यार, इसलिए ना मैं चाह रहा हूं कि आज थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस ना हो। देखिए, सबसे पहले ये हो गया शुड हमारा, इसके बाद अगला हमने देखा मस्ट। मस्ट इज यूज्ड कि भाई किसी वर्क में आप एम्फेसाइज कर रहे हो, जोर डाल रहे हो, बहुत गहराई से किसी बात को कह रहे हो। मैंने कहा आपको वहां अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, आपको यहां अवश्य आना चाहिए, यू मस्ट कम हियर, आपको अवश्य इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। ये कौन है रे भाई टाइम पास वाले? वैसे आई डोंट थिंक कोई टाइम पास वाला है, सभी कमेंट्स जेन्युइन है। चलो देखो इधर, एवरीबॉडी फोकस। चलो ये आपका क्या हो गया, मस्ट। ये क्या हो गया आपका, शुड। इसके बाद अगला है ऑट टू। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं ऑट टू में और शुड में। अक्सर कमेंट आते हैं सर ये शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का तो बोले हमको समझ में आता है कि अवश्य चाहिए होता है, यही चाहिए होता, तो हम समझ जाते हैं कि मस्ट का उपयोग हो रहा है। बट व्हाट अबाउट शुड एंड ऑट टू, दोनों के सिमिलर यूजेस हैं। सो बताना चाहूंगा एक्चुअल में ऑट टू जो है ये बाइबल से लिया गया वर्ड है। तो इस वर्ड का उपयोग कहां होता है, जब आप कोई मोरल ऑब्लिगेशंस बताओ, नैतिक बाध्यता, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें आप किसी को गाइड कर रहे हो। लाइक आपने किसी से कहा यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। अब देखो ये एक अच्छी बात है, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। आपको वहां जाना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए, यू ऑट टू गो देयर एंड हेल्प हिम।
आपको समय की वैल्यू करनी चाहिए, यू ऑट टू वैल्यू द टाइम। आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, यू ऑट टू इंप्रूव योरसेल्फ। आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहिए, यू ऑट टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। इन शॉर्ट, ऑट टू कैसे यूज हो रहा है आपका? ऑट टू हम कैसे यूज कर रहे हैं? जब हम किसी को अच्छी एडवाइस दे रहे हो। देखो, शुड का उपयोग अच्छी बुरी दोनों एडवाइस के लिए होता है। आप किसी को ये भी एडवाइस कर सकते हो, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड बीट हिम, यू शुड पनिश हिम, ये भी एडवाइस होती है। बट ऑट टू इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड एडवाइजेस, द एडवाइजेस व्हिच आर बेस्ड ऑन मोरल ऑब्लिगेशन। जो मोरल ऑब्लिगेशन पर बेस्ड एडवाइस हैं, उनके साथ आप ऑट टू का उपयोग करें। एक छोटा सा माइनर डिफरेंस शुड और ऑट टू के बीच में यह है जो आपको ध्यान देना है, राइट? इसके बाद नेक्स्ट है अगला जो है आपका, वो शुड हो गया, आपका मस्ट हो गया, ऑट टू हो गया, तीनों हमको अच्छे से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये शुड से क्या शुड हैव बना है? बिल्कुल सही समझा आपने। शुड का मतलब चाहिए होता है, तो शुड हैव का मतलब चाहिए था होता है, ठीक है। और इसमें देखो V3 लगा है। अब चाहिए था कैसे? आपको मुझे कब बताना चाहिए था ना, यू शुड हैव टोल्ड मी। आपको मुझे पहले इंफॉर्म करना चाहिए था यार, अब तो आप लेट हो गए हो। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, ठीक है। आपको मुझे पहले इंफॉर्म करना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, ठीक है। आपको यहां आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर। आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको पढ़ाना चाहिए था, यू शुड हैव टॉट। आपको मुझे बताना चाहिए था ना अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दो, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी इफ यू हैड एनी प्रॉब्लम। आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन। आपको बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन। आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड मी। आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए थे, यू शुड हैव मेड सेंटेंसेस। आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, यू शुड हैव हेल्प्ड अदर्स। आपको दौड़ना चाहिए था, यू शुड हैव रन। आपको यहां आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर। सो कहीं ना कहीं समहाउ एक दो बार आप बोलोगे, अपने आप ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको क्लियर नहीं हो, ठीक है ना। तो शुड हैव चाहिए था। लेट्स टॉक अबाउट सपोज टू। भाई ये सपोज टू आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड सपोज टू समवेयर। मैंने एक वर्ड यूज किया, यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड सपोज टू समवेयर। निश्चित ही आपने सपोज टू कहीं सुना होगा, आई एम श्योर। सो सपोज टू कैसे यूज होता है? जैसे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मैंने कहा आपकी एग्जाम आ रही भाई, यू आर सपोज टू स्टडी, यू आर सपोज टू स्टडी, क्योंकि आपकी एग्जाम क्या है, आने वाली है ना भाई। सो यू आर सपोज टू स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये शुड की तरह ही चाहिए के सेंस में जब आप किसी को गाइड करते हो, एडवाइस करते हो, तो वहां भी सपोज टू का उपयोग करता है। मैंने कहा यू आर सपोज टू स्टडी, ठीक है ना। यू आर सपोज टू स्टडी, आपको यहां आना चाहिए। यू आर सपोज टू गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। देखो एक चीज याद रखो, अभयदर ठाकुर करके एक स्टूडेंट है, सर ये लोग कुछ टाइम पास कर रहे हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम उन लोगों पर जो टाइम पास कर रहे हैं उन पर ध्यान दोगे कि हम यहां जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दोगे? ये बताओ पहले, ठीक है। हर जगह जो ये पांचों फिंगर एक जैसी नहीं है, तो तुम क्या सोच रहे हो पूरी दुनिया तुम्हारे जैसी हो जाए एकदम अटेंटिव? अरे मुझे बताओ, हर जगह एक जैसे लोग नहीं मिलेंगे। इस दुनिया में असमानताएं जो है, इनइक्वालिटीज जो है, उसी से दुनिया चल रही है। जिस दिन दुनिया में सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दुनिया में अच्छे लोग भी चाहिए, बुरे लोग भी चाहिए। दुनिया को बैलेंस करने के लिए टाइम पास करने वाले लोग भी चाहिए, तो अटेंटिव लोग भी चाहिए। अब तुम सोचे कि तुम सिर्फ अटेंटिव, तो ऐसा संभव नहीं है भाई मेरे, है ना। हाँ, जो टाइम पास कर रहे हैं उनको टाइम पास करने दो, ठीक है। तुम सीखने आए हो ना, तुम सीखो। इसमें यहां कमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा कि सर ये टाइम पास कर रहे हैं। ये उपाय नहीं है समस्या का। समस्या का उपाय क्या है? इग्नोर दैम, ठीक है। ओम इग्नोराय नमः, क्या मंत्र है? ओम इग्नोराय नमः। If you focus on every single person who is commenting over here and doing time pass and wasting his time, so they are not wasting your time, they are wasting their time. And if you focus on them, you know what? तो क्या होगा? उनको और मजा आएगा। So the best way, ignore them. हमें अगर वो पता चल जाएगा कि वो टाइम पास कर रहा है, हम उनको यहां से हटा देंगे, बाहर कर देंगे। लेकिन आपको यहां पढ़ने पर ध्यान देना डियर, है ना। सभी ध्यान दे दो। मैंने कहा आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू आर सपोज टू स्टडी। आपको ध्यान से सुनना चाहिए, यू आर सपोज टू लिसन केयरफुली। आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, यू आर सपोज टू हेल्प अदर्स, यू आर सपोज टू हेल्प अदर्स। आपको यहां आना चाहिए, यू आर सपोज टू कम हियर। आपको वहां जाना चाहिए, यू आर सपोज टू गो देयर। नेगेटिव, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू गो देयर, यू आर नॉट सपोज टू गो देयर। आपको सेंटेंसेस नहीं बनाना चाहिए, यू आर not supposed to make sentences,
यू आर सपोज टू स्पीक इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस. सो ये शुड हो गया, ये सपोज टू हो गया, ये शुड हैव हो गया, ये मस्ट हो गया. लेट्स टॉक अबाउट मस्ट हैव. ये मस्ट हैव कैसे यूज होता है भाई? इस मस्ट हैव के बहुत सारे यूज है. एक तो ये मस्ट का पास्ट फॉर्म है, आपको वहां जाना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर. कल आपको मुझे कॉल अवश्य करना चाहिए था, आपने किया ही नहीं. यू मस्ट हैव कॉल्ड मी yesterday but you didn't kill. तो जब भी कोई काम करना ही चाहिए था उसका उपयोग हो तो वहां मस्ट हैव लगता है. ये पहला यूज. दूसरा यूज देखो मस्ट हैव का कहां यूज होता है. जब किसी ने निश्चित ही कोई काम कर लिया होगा, निश्चित ही कोई काम हो गया होगा, तो उसके लिए मस्ट हैव लगता है. जैसे निश्चित ही वो चला गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन. निश्चित ही वो आ गया होगा, ही मस्ट हैव कम. निश्चित ही उसने पढ़ाई कर ली होगी, ही मस्ट हैव स्टडीड. निश्चित ही आपने अपने आप को इंप्रूव कर लिया होगा, यू मस्ट हैव इंप्रूव्ड योरसेल्फ. निश्चित ही आपने खाना खा लिया होगा, यू मस्ट हैव इटन फूड. निश्चित ही आप यहां आ गए होंगे, यू मस्ट हैव कम हियर. निश्चित ही आप वहां चले गए होंगे, यू मस्ट हैव गॉन देयर. निश्चित ही आपने अपना काम पूरा कर लिया होगा, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर वर्क. दैट इज द पैटर्न, है ना. तो ये आपका मस्ट हो गया, ये आपका मस्ट हैव हो गया. तो मस्ट एंड मस्ट हैव. गेटिंग? तो मस्ट हैव के कितने यूज बताया मैंने आपको? दो. पहला ही चाहिए था, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर. और दूसरा निश्चित ही वो वहां गया होगा, आई एम श्योर ही मस्ट हैव गॉन देयर. निश्चित ही उसने आपको कॉल किया होगा और बताया होगा कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए. ही मस्ट हैव कॉल्ड यू एंड इन्फॉर्म्ड यू दैट यू शुड नॉट हैव गॉन, यू शुड नॉट गो देयर. सो निश्चित ही कोई काम हुआ होगा, उसके लिए भी मस्ट हैव का उपयोग होता है. ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो आपको लर्न करना है. लेट्स टॉक अबाउट ought to and ought to have. देखो ought to का मतलब चाहिए होता है, तो ought to have का मतलब चाहिए था होता है. आपको उसकी मदद करनी चाहिए, you ought to have helped him. आपको यहां आना चाहिए था, you ought to have come here. आपको वहां जाना चाहिए था, you ought to have gone there. तो have लगा है इसलिए V3 लगेगा. आज आपको एक बहुत ही यूनिवर्सल ट्रुथ बताता हूं जो सबको ध्यान देना है. ये जो have है ना, ये कहीं भी आ जाए, अगर इसके बाद verb आएगी तो V3 आएगा. क्या है पैटर्न बताओ सारे के सारे स्टूडेंट्स. पैटर्न ये है भैया कि ये जो हैव है ये कहीं भी आ जाए इंग्लिश में, अगर ये आपने यूज किया है तो इसके बाद आपको V3 का उपयोग करना है. शुड हैव V3, मे हैव V3, माइट हैव V3, विल हैव V3, हैज हैव V3, हैड V3. कहीं भी अगर हैव लिखा है और उसके बाद में वर्ब आ रही है तो V3 ही आएगा. लेकिन कुछ सिचुएशन में देखना, जैसे हैज टू और हैव टू. अब यहां पर टू लगा है इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म. अगर ये टू नहीं लगा होता, सिर्फ हैज और हैव लिखा होता, तो आपको क्या करना है? ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आप कहीं भी पूरा इंग्लिश का इतिहास उठा के देख लेना, अगर हैव आया है कहीं पर तो उसके बाद V3 आएगा ही, ये नियम है. ठीक है. जैसे आपने कहा कि हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी. सर यहां तो आईएनजी आ रहा है, ये बीन दिख रहा है आपको? बीन, ये जो बीन है ना भैया, ये बी की थर्ड फॉर्म है. तो ये देखो उससे बना है बीन. बोला ना हमने, हैज़ के बाद में V3 आता ही है, नियम है ग्रामर का. क्योंकि ये परफेक्शन को दिखाता है. किसको दिखाता है? परफेक्शन को. तो जहां परफेक्शन को दिखाया जाएगा हमें वहां पर पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 यूज करना होगा. ये नियम है लैंग्वेज इंग्लिश का. ठीक है. लैंग्वेज इंग्लिश के नियम से याद आया कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको भी ज्वाइन करना हो, लैंग्वेज को बहुत डेप्थ में पढ़ना हो, उनके लिए बहुत शानदार प्रोग्राम हम लोगों ने निकाला है जिसका नाम है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, दे कैन बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स. और बहुत ही शानदार और उम्दा कोर्स है, नेक्स्ट लेवल का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि 3 से 4 साल बाद ये कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया, टीचर्स ट्रेनिंग. ठीक है ना. बहुत ही उम्दा कोर्स है. लैंग्वेज को बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है. अगर आपको लैंग्वेज इंग्लिश ट्रेनर बनना है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है. और अगर आपको नहीं लैंग्वेज ट्रेनर बनना है लेकिन लैंग्वेज को बहुत बारीकी से पढ़ना है तो भी ये कोर्स आपके लिए है. ये कोर्स आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश विद खुशी ऐप पर. सुबह मॉर्निंग का टाइम है 10:30 का. ठीक है ना. जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं दे कैन कॉन्टेक्ट टू द टीम ऑन गिवन कॉन्टेक्ट नंबर. उसके बाद कल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. और वो नया कोर्स जो कल से स्टार्ट हो रहा है वो ये रहा आपका
जीरो टू जेनिथ, ठीक है। ये कोर्स आपका पर्सोना इंग्लिश ऐप पर लॉन्च हो रहा है, ठीक है। दिस कोर्स वी आर स्टार्टिंग ऑन पर्सोना इंग्लिश ऐप। पर्सोना इंग्लिश ऐप जो है ये रहा आपका, ठीक है। ये कोर्स इवनिंग में है 7:30 टू 9 o'clock, और ये आपका जो है मॉर्निंग में है 10:30 टू 12:30। 2 घंटे का बैच है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ठीक है, जिसमें हम आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कैसे इंग्लिश को टीच करना है और बारीकी से हर एक चीज को डिटेल में कैसे पढ़ना है। चलो आओ, अब मैं थोड़ा सा आपको हाउ टू आस्क क्वेश्चन और हाउ टू आंसर बता दूं, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ग्रामर बहुत पढ़ा दिया, आपको प्रैक्टिस करवा ही नहीं पाया हूं, है ना। और जिन्होंने अभी सेशन को लाइक नहीं किया, फटाफट फटाफट लाइक कर दो। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं हाउ टू आस्क क्वेश्चन। भाई आज थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्लास अभी आधे घंटे और चलेगा, ठीक है। आधे घंटे तो नहीं, बस 20 मिनट तो कंटिन्यू अभी चलने वाला है। तो फास्ट ऑन योर सीट बेल्ट्स एंड बिल्कुल अटेंटिव होकर, फोकस्ड होकर पूरी तरह यहां ध्यान दो। देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न कैसे पूछे, है ना। देखो, सबसे पहले तो एक चीज अपने दिमाग में सारे स्टूडेंट फिट कर लें कि आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस की 2 कैटेगरी होती है। इन इंग्लिश वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस। पहले वो क्वेश्चंस जिनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस भी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इन क्वेश्चंस को यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज आंसर्ड इन यस एंड नो। इनका आंसर हमेशा यस नो में आता है, इसलिए इनको यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। दूसरी जो क्वेश्चंस की कैटेगरी है दैट इज द WH वर्ड्स। जी हां, कल आपको याद हो तो कल की क्लास में जो क्वेश्चंस हमने स्टडी किए थे वो आपके WH वर्ड्स क्वेश्चंस थे। तो इंग्लिश में कितने प्रकार के प्रश्न हो गए पहले ये बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट, ठीक है। प्रश्न कितने प्रकार के हो गए आपके, कम ऑन एवरीबॉडी, क्वेश्चन के कितने टाइप हो गए जल्दी बताओ। 2। पहले कौन से, जिनकी शुरुआत हो रही है हेल्पिंग वर्ब से, यस नो क्वेश्चंस। दूसरे कौन से हो गए, WH क्वेश्चंस, ठीक है। यहां तक पूरा अटेंशन सभी ने दे दिया। अब पूरा ध्यान जो मैं बताने वाला हूं उस पर देना, ठीक है। मैंने कहा, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन, क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच इंग्लिश, क्या रोहन आपकी हेल्प करता है, डज रोहन हेल्प यू, क्या आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, क्या बोलेंगे, हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, क्या आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, तो हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। आप देख सकते हैं यहां पर 5 अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए। जब आप इन्हें आंसर करते हैं, व्हेन यू आंसर देम, तो आप कैसे आंसर करते हैं वो देखो। मैंने कहा डू यू नो मी, यस आई नो यू, हां मैं आपको जानता हूं। नहीं जानता तो नो आई डोंट नो यू, नो आई डोंट नो यू। डू यू नो मी, yes I know you, no I don't know you. Do you speak English, yes I speak English, no I don't speak English. अब आपको परसोना इंस्टीट्यूट के बुक जो है, जिसमें हमने फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया है, परसोना इंग्लिश ऐप और इंग्लिश विद खुशी ऐप पर, उसमें हमने आपको 1500 यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस दिए हैं, जिनको आपको सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस करना है। ये उन स्टूडेंट से मैं कांटेक्ट कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि सर मुझे कुछ पे नहीं करना, बट आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। आई गारंटी यू डियर स्टूडेंट्स, आप अपने अंदर वो चेंजेस फील करोगे इन टेक्निक्स की मदद से जो आपने कभी नहीं देखा है। खुद में अच्छा फील करोगे, अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको सचमुच ये फील होगा कि यार अंग्रेजी भाषा टफ नहीं है, वाकई में ईजी है। देखो, मैं आपको नोट्स से ही लेकर चल रहा हूं, ये कंटेंट जो है नोट्स में भी पूरा का पूरा दिया हुआ है। और
यस, देखिए सबसे पहले तो ये रहा हाउ टू आस्क क्वेश्चन पेज नंबर 92 पर। और अगर नहीं मिले तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है ना। अगर आपको ये लगे कि सर मुझे मिलते नहीं है क्वेश्चंस, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फास्ट। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हमें रीड करना है सारे के सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। यस एवरीबॉडी, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और आंसर करना है। डू यू कम हियर? यस आई कम हियर। नो आई डोंट कम हियर। डज ही मीट यू? यस ही मीट्स मी। नो ही डज नॉट मीट मी। अगर आप पूरा आंसर देते हैं, अगर आपने कहा सर मुझे शॉर्टकट में आंसर देना हो, तो आप यस नो में भी आंसर दे सकते हैं। जैसे डू यू कम हियर? यस आई डू। क्या बोलोगे? यस आई डू। नेगेटिव? नो आई डोंट। तो जब आप अफर्मेटिव में शॉर्टकट आंसर देंगे, छोटा आंसर देंगे, तो आपको बोलना होगा यस आई डू। डू यू नो मी? यस आई डू। डू यू स्टडी? यस आई डू। डू यू स्पीक मराठी? यस आई डू। डू यू स्पीक फ्रेंच? यस आई डू। नो आई डोंट। Do you speak French? No, I don't. Do you speak Bengali? No, I don't. Do you speak Hindi at your home? Yes, I do. Do you speak English at your home? No, I don't. So ऐसे yes I do, no I don't. अगर करते हो तो yes I do, नहीं करते हो तो no I don't. ऐसे ही past में did you come here yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Did you go there yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Did you call me yesterday? Yes, I did, but you didn't receive. Yes, I did, but you didn't receive. हाँ मैंने आपको कॉल किया लेकिन आपने रिसीव नहीं किया। Did you help him yesterday? No, I didn't. Yes, I did. Did you call me yesterday? Yes, I did. Did you go there? Yes, I did. Did you study? Yes, I did. Did you make sentences? Yes, I did. जो भी काम किया yes, I did. नहीं किया no, I did not. You got it? ऐसे पहले शॉर्टकट में आंसर करना सीखो। Once you learn how to reply, आपकी जर्नी शुरू हो गई है। बोलते ना इंग्लिश बोलने की मैं शुरुआत कहां से करूं सर? दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट डियर स्टूडेंट्स। और आपको पता है इस बुक में हमने कितना कंटेंट दिया आपको? 1500 क्वेश्चंस। देख लो, अभी तक परसोना ने 2 बुक लॉन्च करी है। ये है आपकी स्पोकन इंग्लिश की बुक, जिसमें आपको 1500 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ठीक है ना। और वही नहीं दी है, बहुत सारा कंटेंट इसके अंदर दिया है। 190 पेज की बुक है और ये है 290 की पेज की बुक, जो अभी रिसेंटली हमने लॉन्च करी है, वोकेबुलरी बूस्टर कोर्स। ये थोड़ी हैवी बुक है, ठीक है, बट दोनों के प्राइस सेम है। ये भी 300 रुपीज़ का है, ये भी 300 रुपीज़ का है। जिनको भी ऑर्डर करवानी है दोनों बुक्स, ठीक है, टीम से डिस्कस कर लो दिए गए नंबर पर 6264561876 ठीक है 8719997780 ये बुक्स आपके होम एड्रेस पर आपको डिलीवर हो जाएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एक्टिव है हमारे चैनल पर, सेशंस देख रहे हैं, उनको तो हम फ्री में दे ही रहे हैं। और एक और बात मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि देखो, इंग्लिश अगर सचमुच सीखना है ना, तो थोड़े से एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे बॉस, ठीक है, चीज़ों को समझना पड़ेगा और 100% अपना देते हुए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिक्कत कहां हो जाती है कि आज का बच्चा है ना, मेहनत नहीं करना चाह रहा है। हम लोग क्या है, आपको फिर बता दूं, सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं मेहनती लोगों का, ठीक है ना। जो मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और जो ऐसे बच्चे जो कि ऐसा लगता है कि यार ये तो सिर्फ टाइम पास है यार, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा आप लोग मेहनत करें। आप ऐसा नहीं कि आप कोई कोर्स ही बाय करेंगे तो ही आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे, बट इतना है कि अगर आप कोई पेड कोर्सेज से जुड़ रहे हैं तो ईश्वर की कृपा है कि पेड कोर्सेज से जुड़ने वाला निराश नहीं होता है, ठीक है ना। उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आता है। और याद रखना, जिसने भी कसम खा ली कि सर मुझे तो इंग्लिश सीखना है नेक्स्ट लेवल पर कुछ भी हो जाए, उनके लिए पेड कोर्सेज वरदान है, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने दुनिया में कहीं से भी पढ़ के आए हो, मुझे नहीं पता किस किस टीचर से आपने पढ़ा है, बट परसोना से अगर आपने एक कोर्स ज्वाइन करके पढ़ा है, सिस्टमेटिक पूरे सेशंस अटेंड किए हैं, तो मेरी 100% गारंटी आप दूसरा कोर्स जरूर बाय करोगे। अभी तक का हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमारे जो भी कोर्सेस लॉन्च होते हैं, ठीक है, उसमें एक कोर्स के बाद स्टूडेंट दूसरा कोर्स बाय करता ही है, क्योंकि उसको जब अपने अंदर एक चेंजेस दिखता है, इंप्रूवमेंट दिखता है, वो देखता है कि नहीं यार मैं अपने आप को इतना इंप्रूव कर चुका हूं, एक कोर्स है, अगर मैं दूसरा कोर्स और बाय करूंगा शायद मेरे अंदर वो इंप्रूवमेंट आएगा।
और आता भी, और बहुत शानदार तरीके से बच्चा इंप्रूव करके जाता है। तो कहीं ना कहीं समहाउ व्हाट आई बिलीव मेहनत है, और सबसे अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स भी जब उस लेवल के मिलते हैं तो हमें पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। आपको क्या लगता है टीचर्स की मेहनत होती है? नहीं, टीचर्स तो एक जरिया है भाई, वो एक सोर्स है बस। स्टूडेंट्स जब मेहनती मिलता है ना तो टीचर्स को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। हमेशा याद रखिए रिजल्ट दो लोगों के कॉम्बो पैक से आता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स। आप सोचिए कि टीचर बहुत मेहनती और बच्चा जो है मेहनती नहीं हो तो रिजल्ट निकल जाएगा। दूसरी चीज, टीचर मेहनती नहीं है और बच्चा बहुत मेहनती है तो भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिजल्ट टीचर की मेहनत और स्टूडेंट्स की मेहनत से निकलता है। कुछ आ रहा समझ में? मेरी बात शायद आप में से कुछ को आएगी समझ में, कुछ को नहीं आएगी। जिनको आ जाए अच्छी बात है, जिनको नहीं आए कोई बात नहीं। हाँ, ये क्वेश्चंस आप लोगों को बुक में पूरे के पूरे दिए हैं, और कहीं ना कहीं समहाउ आप लोग जो है एक बार ये सारा कंटेंट पीडीएफ फाइल से आप देख लीजिएगा, एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। Is she there? Yes, she is. No, she is not. Is he with you? Yes, he is. No, he is not. Are you in school? Yes, I am. No, I'm not. Am I here? Yes, you are here. No, you are not. Are you in Indore? Yes, I'm in Indore. No, I'm not in Indore. बस just read it and answer it. पढ़ो और आंसर करो, पढ़ो और आंसर करो। हाउ टू आस्क क्वेश्चन पार्ट 2। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आपकी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। व्हाट डज ही लाइक? वो क्या पसंद करता है? व्हाट आर यू टेलिंग? आप क्या बता रहे हो? व्हाट हैव वी टोल्ड हिम? हम उससे क्या कह चुके हैं? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स? इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आप क्या बनना चाहते हो? हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू गो देयर? वहां जाने में कितना समय लगेगा? हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? आप कितनी भाषाएं जानते हो? व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर यू डूइंग? आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में वी जस्ट हैव टू आंसर दैम। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? आप कितनी भाषाएं जानते हो? आंसर इट। आपने कहा मैं 3 लैंग्वेजेस जानता हूं। आई नो 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, लिटिल बिट गुजराती टू। ओके, सो आई नो 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी। डू यू नो मराठी? यस, आई नो मराठी। डू यू स्पीक मराठी एट योर होम? नो, आई स्पीक हिंदी एट माई होम। इज हिंदी योर नेटिव लैंग्वेज? यस, हिंदी इज माई नेटिव लैंग्वेज, है ना। सो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले आंसर करना होगा। आप क्या सोचो डायरेक्ट अंग्रेज बन जाऊं मैं, डायरेक्ट आई स्पीक लाइक ए फॉरेनर? नो, it's not possible here. Everything takes time. There is a proverb in English, Rome was not built in a day. Similarly, everything takes time. हर एक चीज समय लेती है। आज अगर आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 50 साल के हो, तो ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले आप दुनिया में आए थे और आज मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो हर एक चीज एक समय लेती है, समय देना पड़ता है हमें, उतने समय में हम अपने आप को इंप्रूव करते हैं। और जब आप समय देते हो, ठीक है, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता है, आप अपने आप को में कंफर्टेबल फील करते हो, आपको अच्छा लगता है। और यही है सीखना और सिखाने की आपकी यात्रा और जर्नी। चलिए भाई, तो ये सारा का सारा कंटेंट है, आप इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते, बाकी तो ये कंटेंट आपको बुक में भी मिल ही जाएगा, है ना। तो एक बार आप वहां से जरूर पढ़ें, ठीक है ना। और इसमें देखो ये कुछ प्रैक्टिकल डे टू डे रूटीन के क्वेश्चंस भी हमने इसमें ऐड किए हैं। जैसे पार्ट 3 में हमने रखा है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो डे टू डे रूटीन में यूज होते हैं। जब ऐसे क्वेश्चंस को आप लर्न करते हो, इनको आंसर करना सीखते हो, तो स्वतः इंग्लिश आपको बोलते हुए आती है, ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत कठिन या डिफिकल्ट कंटेंट नहीं है। पूरा का पूरा कंटेंट किस पर बेस्ड है? प्रैक्टिस पर बेस्ड है। तो ये हाउ टू आस्क क्वेश्चंस और हाउ टू आंसर की प्रैक्टिस आप लोग अभी 5 दिन करें, सैटरडे और संडे, ट्वाइस इन अ वीक वी हैव क्लासेस। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे पैड कोर्सेज से इनरोल होना चाहते हैं, आपने कहा कि सर मैं कैपेबल हूं, तो आप टीचर्स ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें आपको डिटेल में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। इस कोर्स की फीस है 6000 रुपीज। ये आपको इंग्लिश विद खुशी ऐप पर मिलेगा। आप चाहें तो इसको 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। पहले इंस्टॉलमेंट 3500 है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2500 है, ठीक है। इसके बाद एक कोर्स है आपका टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम तो मैंने आपको बता दिया। ये जीरो टू जेनिथ कोर्स है। जीरो टू जेनिथ कोर्स जो कल शाम में स्टार्ट हो रहा है 7:30 से 9, 7:30 to 9 o'clock का टाइम है, ठीक है। कल 7:30 बजे से परसोना इंग्लिश ऐप पर यह कोर्स स्टार्ट होगा। जिसको भी कोर्स करना है टीम से डिस्कस कर लो। इस कोर्स को कोई भी स्टूडेंट एनरोल कर सकता है, प्रोफेशनल्स, जॉब होल्डर, छोटे स्टूडेंट, बड़े स्टूडेंट, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग। बट याद रखिएगा, अगर छोटे बच्चे कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशली जो 4th क्लास के हैं, 5th क्लास के हैं, 6th क्लास के हैं, 6th तक, तो ये समझिए कि
पेरेंट्स के साथ में आपको क्लास अटेंड करना है। अगर आप 7th में, 8th में, 9th में, 10th में तो आप अकेले अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे हैं सो आई इंसिस्ट कि छोटे बच्चों को पेरेंट्स के साथ में अटेंड करना है, तो आप इसका पूरा फायदा ले पाओगे। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो छोटे बच्चों को समझ में नहीं आएंगी, तो आप पेरेंट्स के साथ अटेंड करोगे, आप पूरा फायदा इसका ले पाओगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मैं क्लास को अभी वाइंड अप करता हूं। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट 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 सेशन को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ आज के सेशन को शेयर कर दो। और एक चीज़ अच्छे से याद रखेंगे कि आपकी मेहनत जो है वो आपको सब कुछ दिलवाएगी, इसलिए मेहनत करें, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएं, अच्छे से अच्छा अपने आप को इंप्रूव करें। और हमारी जो मेंबरशिप है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर बनने का ये सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा, कुछ वीडियोज़ होते हैं जो 1-1, 2-2 घंटे के होते हैं, जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस के होते हैं, तो वो हम यूट्यूब पर क्या है कि मेंबर्स के लिए अपलोड करते हैं। तो अगर आप मेंबर्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सारे के सारा कंटेंट जो है मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है, मैं आपसे मिलूंगा कब, अगले सैटरडे को। और अगले सैटरडे संडे भी हम 4-5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट्स के नाम रिवील करेंगे, जैसे आज हमने रिवील किए हैं। एंड वी होप कि कल टीम इनको रीच आउट कर लेगी और कल बुक इनकी डिलीवर शाम तक हो जाती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले संडे सैटरडे तक जो स्टूडेंट्स के नाम मैंने रिवील किए हैं उनको बिल्कुल बुक मिल जाएगी। चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं हम लोग शाम में। टाटा बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। कल मिलते हैं। गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट। हाँ, कुछ लोगों ने अभी लाइक नहीं किया सेशन, गलत बात है।